आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। हमारे समाज में स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उनका सशक्तिकरण करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है सिलाई मशीन। उषा और सिंगर मशीनें जैसी सिलाई मशीनें महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सिलाई मशीनें महिलाओं को नया कौशल सीखने का अवसर देती हैं, जिससे वे घर बैठे अपना खुद का काम या बुटीक शुरू कर सकती हैं। महिलाएं घर के कामों के साथ साथ कपड़े सिलकर अतिरिक्त आमदनी का साधन बना सकती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आधुनिक उषा और सिंगर मशीनों में कई उन्नत फीचर्स होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक थ्रेडिंग और कई तरह की एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन। इससे इनका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। कई सरकारी और गैर संस्कारी संस्थाएं महिलाओं के लिए मुफ्त या कम कीमत पर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाती हैं। इन मशीनों के द्वारा प्रशिक्षण लेकर महिलाएं प्रोफेशनल टेलर या डिज़ाइनर बन सकती हैं। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और एक उद्यमी के रूप में स्थापित करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती हैं। यह मशीन कम निवेश में एक बेहतरीन स्वरोजगार का साधन है। वह अपनी गति और रचनात्मकता के आधार पर आत्मनिर्भर बनती हैं। उषा सिलाई स्कूल या पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं के तहत न केवल सिलाई मशीनें मिलती हैं, बल्कि निःशुल्क प्रशिक्षण और डिज़ाइनर भी दिए जाते हैं। प्रशिक्षित महिलाएं गांव, कस्बे में या कहीं भी अपने सेंटर चला सकती हैं और अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना सकती हैं। आर्थिक दृष्टि के साथ साथ उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें फ्री सिलाई मशीनें योजना चला रही हैं। मेरी दृष्टि से सर्वप्रथम महिलाओं में ये जागृति आना आवश्यक है कि वे शिक्षित हों, आत्मनिर्भर बने, दूसरे और हमारे लिए कुछ करें, इस भाव का त्याग करें। स्वयं के लिए सदा तैयार रहें। बाधाएं आती हैं तो कोई बात नहीं, बाधा आने पर ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। अपने लिए सदा प्रयत्नरत रहें, आत्मविश्वास के साथ कर्म क्षेत्र में लगे रहें, स्वयं भी जागृत रहें और अन्य महिलाओं को भी जागृति के पथ पर लेकर आगे चलते चलें। तभी वे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरे करें इस भाव का तो त्याग ही कर देना चाहिए। अपने लिए हम स्वयं कुछ करें, ये भावना सदा हर महिला में रहनी आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्यपूर्वक मेरे शब्दों को सुना। पुनः धन्यवाद।